मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ये कोट तो आपने सुना ही होगा। तो लग जाइए और मेहनत करते रहिए और उसे किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेहनत करेंगे, सफलता आपकी ज़रूर शोर मचाएगी। तो आइए इसी कोट के साथ शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ माइट के बारे में। ठीक है, तो जैसे हमने इसके प्रीवियस वीडियो में हमने मे के बारे में पढ़ा, सेम उसी तरीके से जो मे होता है उस मे का पास्ट फॉर्म आपका माइट होता है। ठीक है, यानी जिन चीज़ों के लिए हम मे का प्रयोग करते थे प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में, उन्हीं सारी चीज़ों को बताने के लिए हम पास्ट में यानी कि प्रेजेंट टेंस में हम जिन चीज़ों को बताने के लिए मे का यूज करते थे, सेम उसी तरीके से हम माइट का यूज करते हैं पास्ट के चीज़ों को बताने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं जिसे हम माइट की मदद से बता सकते हैं, जिसके लिए चलते हैं अपने हम नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए यूज ऑफ माइट, फर्स्ट ऑफ ऑल मे की तरह ये भी पास्ट के निम्न भाव को प्रकट करता है। तो ये बताना ये चाह रहा है कि मे का ही पास्ट फॉर्म होता है माइट, और माइट पास्ट के निम्न भावों को प्रकट करता है। पहली बात है संभावना, यानी कि पॉसिबिलिटी, यानी कि पास्ट की पॉसिबिलिटी को बताने के लिए आप यूज करते हो माइट का। सेकंड है अनुमति, यानी परमिशन लेने के लिए। परमिशन लेनी हो या देनी हो, कब? पास्ट टेंस में, उसे बताने के लिए आप यूज करते हो माइट का। उद्देश्य यानी पर्पस प्रकट करने के लिए, यानी कि कोई पर्पस वाला सेंटेंस है, कोई उद्देश्य वाला सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है, इसे बताने के लिए आप पास्ट की किसी बात को बताने के लिए जिसका कोई रिजल्ट निकलता हो, आप यूज करते हो माइट का। ठीक है, जैसे वह पढ़ता था ताकि सफल हो सके। ठीक, नेक्स्ट, कम संभावना, लेस पॉसिबिलिटी प्रकट करने के लिए। तो लेस पॉसिबिलिटी प्रकट करने के लिए देखिए यहाँ पे एक मैंने लाइन खींच रखी है, ये थोड़ा अलग है कि प्रेजेंट की ही किसी लेस पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम यूज करते हैं माइट का, एंड स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को बताने के लिए आप यूज करते हो मे का। समझ में आ गया? तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं एक एक करके कि इन पांचों तरीकों के सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं हिंदी टू इंग्लिश में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, पहला क्या है? संभावना प्रकट करने के लिए, यानी पॉसिबिलिटी बताने के लिए। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें पॉसिबिलिटी बताई जा रही हो पास्ट की, तो उस सेंटेंस को हम माइट से बनाते हैं। जैसे उसने कहा कि हम उससे कभी भी मिल सकते हैं। उसने कहा, अभी बात ही सेड, ये पास्ट वैसे ही हो जाता है, तो पहले इसको लिखते हैं ही सेड। सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसने कहा यानी पास्ट समय में कह रहा है, बीते हुए समय में कह रहा है, हमने सेड लिखा, ही सेड दैट। उसने कहा कि, क्या कहा? हम उससे कभी भी मिल सकते हैं, दैट वी माइट सी हिम। देखिए पॉसिबिलिटी है कि वो कह रहा है कि कभी भी हम उससे मिल सकते हैं, दैट वी माइट सी हिम एनी टाइम, एनी टाइम। तो हमने देखा कि पास्ट की पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हमने जो है क्या यूज किया, माइट का। तो ही सेड दैट वी माइट सी हिम एनी टाइम, कि हम उससे कभी भी मिल सकते हैं। प्रधानाचार्य ने कहा कि वह हमारा गृह कार्य देख सकते हैं, लिखेंगे द प्रिंसिपल सेड, द प्रिंसिपल सेड दैट ही कैन, दैट वह हमारा गृह कार्य कभी भी देख सकते हैं, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, दैट ही माइट सी आवर होमवर्क, वह हमारा गृह कार्य देख सकते हैं बस। तो इस तरीके से सेंटेंस बन गया हमारा। पॉसिबिलिटी थी कि प्रिंसिपल हमारा गृह कार्य कभी भी देख सकते हैं। अगला है, सुमित ने कहा कि आज वर्षा हो सकती है। ठीक है, तो सुमित सेड दैट, ये भी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, सुमित सेड दैट इट, मे की पास्ट फॉर्म माइट, दैट इट माइट रेन, कि आज वर्षा हो सकती है टुडे। ठीक है, सुमित सेड दैट इट माइट रेन टुडे। तो इस तरीके से हमने देखा संभावनाओं को प्रकट करने के लिए, पास्ट की किसी पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम माइट का यूज करते हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, और यहाँ पर है अनुमति, यानी परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए पास्ट टाइम में हम यूज करते हैं माइट का। जैसे मैंने पूछा कि क्या मैं उससे मिलने
अगले शनिवार को, अगले रविवार को आ सकता हूँ। मैंने पूछा कि क्या मैं उससे मिलने अगले रविवार को आ सकता हूँ, तो आई आस्क्ड, पास्ट में ना, मैंने पूछा, आई आस्क्ड इफ आई माइट, पास्ट की परमिशन है, इफ आई माइट कम टू सी हिम, कम, इफ आई माइट कम टू सी हिम नेक्स्ट संडे, इफ आई माइट कम टू सी हिम नेक्स्ट संडे। अगला है, उसने मुझसे कहा कि मैं उसका फोन प्रयोग कर सकता हूं, तो ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, दैट आई कैन, दैट आई माइट, परमिशन दे रहा है ना मुझे, दैट आई माइट यूज हिज फोन, कि मैं उसका फोन यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट है, मोहन ने पूछा कि क्या आप मेरे लिए एक प्याला चाय बना सकते हैं, तो हम लिखेंगे मोहन, तो मोहन आस्क्ड, मोहन आस्क्ड इफ यू माइट मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी, फॉर मी, तो मोहन आस्क्ड इफ यू माइट मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी, मोहन ने पूछा कि क्या आप मेरे लिए एक प्याला चाय बना सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, नेक्स्ट स्लाइड पे, और हम देखते हैं, देखिए, उद्देश्य प्रकट करने के लिए, यानी पर्पज बताने के लिए जो सेंटेंस होते हैं उसमें भी हम माइट का यूज करते हैं। जैसे वह दवाइयाँ खाती थी ताकि वह ठीक हो सके, तो ही टुक मेडिसिन, शी, टेक के सेकेंड फॉर्म होगा टुक मेडिसिन, शी टुक मेडिसिन सो दैट, जिससे कि, सो दैट शी माइट रिकवर, शी माइट रिकवर, देखिए बीमारी से ठीक होने को हम रिकवर करना बोलते हैं, ठीक है। तो सी टुक मेडिसिन सो दैट, वह दवाइयाँ खाती थी जिससे सी माइट रिकवर, जिससे वह ठीक हो सके। उसने जल्दी शुरुआत की जिससे वह अमीर बन सकी, ठीक है, उसने जल्दी शुरुआत की जिससे वह अमीर बन सकी। जल्दी अमीर बनना क्या होता है, ठीक है, उसने जल्दी शुरुआत की जिससे वह अमीर बन सके, तो ही स्टार्टेड अर्ली सो दैट, सो दैट ही so that he, इरेज कर देते हैं, so that he might be rich, देखिए यहाँ पर उद्देश्य बता रहा है, he started early so that he might be rich, he might be rich, जिससे कि वह अमीर बन सके। अगला है, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि जल्दी सफल हो सके, he works hard, he करता था, तो he worked hard so that he might be successful early, ठीक है, ताकि वह जल्दी सफल हो सके। तो ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट बी सक्सेसफुल अर्ली, जिससे वह जल्दी सफल हो सके। तो इस तरीके से हमने देखा, उद्देश्य प्रकट करने वाले वाक्यों में भी आप माइट का यूज करते हो। और नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें कम संभावना यानी लेस पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन था ये हमारा, 4 नंबर है ये, कि कम संभावना यानी लेस पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, जैसे मौसम साफ है, शायद ही आज वर्षा हो, लेकिन होता कि मौसम में बादल है ना, बादलों वाला मौसम है, आज वर्षा हो सकती है, तो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी थी कि वर्षा होगी, लेकिन जब बादल ही नहीं है तो पॉसिबिलिटी कम है। तो ऐसे हम कैसे बनाएंगे, मौसम साफ है, अब लिखेंगे द वेदर इज क्लियर, द वेदर इज क्लियर, तो क्या हो जाएगा, शायद ही आज वर्षा होगी, तो शायद ही मतलब नहीं है, बस ये कि आज वर्षा होगी, हम करेंगे इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, ये देखिए लेस पॉसिबिलिटी को इसने बता दिया कि इट माइट रेन टुडे, आज कम वर्षा, आज शायद वर्षा होगी। रवि बहुत कमजोर है, वह शायद ही पास हो सकता है, तो रवि इज वेरी वीक, ही माइट पास, वह पास हो सकता है, अब माइट हो गया ना, ही माइट पास हो सकता है, लेकिन
शायद ही पास हो सकता है, ये कंडीशन माइट ने बता दी। मोहन को बुखार है, वह शायद ही स्कूल आ सकता है, तो लिखेंगे मोहन इज इल, मोहन इज इल। क्या लिखेंगे, वह शायद स्कूल आ सकता है, ही माइट कम टू स्कूल, ही माइट कम टू स्कूल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि कम संभावना लेस पॉसिबिलिटी को बताने के लिए भी आप जो है माइट का यूज करते हो। तो आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।